बैठिए। शिवम बैठिए। थैंक यू सर। शिवम, आप भागलपुर के रहने वाले हैं, जी बिहार सर। से, जी सर। और मैथमेटिक्स आपका ऑप्शनल है। जी सर। बीटेक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, जी सर। आईआईटी गुवाहाटी जी से। सर। और मंत्र योग को आप की साधना करते हैं, जी सर। और डांसिंग पॉपिंग स्टाइल, जी सर। बास्केटबॉल खेलने का आपको शौक है, जी सर। और आपने एनर्जी एफिशिएंसी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए कुछ कार्य किया है। जी सर। हाई जंप, जैवलिन थ्रू, बास्केटबॉल, इसमें आपकी दिलचस्पी है। जी सर। काउंसलिंग भी करते हैं, और आप हॉस्टल के सेक्रेटरी भी, डाइनिंग हॉस्टल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जी सर। तो सबसे पहले मैं आपसे शिवम पूछना चाहूँगा कि आपने बिहार काडर क्यों नहीं ऑप्ट किया है? आपने बिहार काडर नहीं, आपका अपना स्टेट है, क्या वजह है? कुछ आपको बिहार से लगता है कि बिहार काडर अच्छा नहीं है, या बिहार में रहना नहीं चाहते आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि मैं बिहार में रहना नहीं चाहता हूँ, बट बचपन से ही मैं बिहार से बाहर रहा हूँ। तो और अपने कॉलेज के टाइम पे भी सर, जब मैं आईआईटी में था तो वहाँ पे बहुत सारे भारत के अलग अलग जगह से आने वाले लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, उनके कल्चर को जानने का मौका मिला। तो एगमूट एक ऐसा कैडर लगा जहाँ पे कि ऑल इंडिया कैरेक्टर है, जहाँ पे कि हम अलग अलग जगह पे सर्व करने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए एगमूट को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा है सर। ये एक वजह है सर। अच्छा, तो हम लोग अक्सर ये सुनते हैं कि किसान लोग जो है जी सर। वो आत्महत्या कर रहे हैं जी सर। पूरे देश में। जी सर। क्या कारण है कि किसान जो है आत्महत्या करने को लाचार हो जाता है? जी सर। इसके मुख्य कारण हैं सर, फाइनेंशियल रीजन ही है मेजरली। इसमें सर एक कारण है कि कभी किसान का उपज बहुत ज़्यादा हो जाता है और उनको मार्केट से सही दाम नहीं मिल पाता है। तो इसके कारण जो उनका जो क्रेडिट है, जो बैंक से लोन लेके रखते हैं वो लोग, वो वापस रिपे नहीं कर पाते हैं। तो यह एक कारण है जिसके कारण कि वो लोग डेट ओवरहैंग में चले जाते हैं कि पिछले साल। और भी कुछ कारण? ये तो बिल्कुल आपने सही बताया। जी सर। और भी कुछ कारण है? और सर मैं अभी नहीं सोच पा रहा हूँ सर। मटेरियलिज्म के कारण हो सकता है, क्योंकि अब जो है वो भी स्पर्धा में है कि भाई हम भी उसी प्रकार से, जैसे अर्बन लोग हैं उसी तरह खरीदें सामान, खर्चे बढ़ जाते हैं। जी सर। तो फिर उस कारण से भी जो है ये सर दिक्कत हो जाती है। एक ही कारण भी है। जी सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि केशवानंद भारती के अलावा, जी सर। वो तो एक बहुत प्रमुख जजमेंट था, और कोई इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के हुए हों, जी सर। जिन्होंने दिशा बदल दी हो? एसआर बोम्मई केस। जी सर। और उसके अलावा सर डीके बासु केस। उसके अलावा सर महिलाओं के लिए कोई ऐसा लैंडमार्क? ट्रिपल तलाक और साहबानो केस। और एक चीज, महिलाओं के जो वर्क प्लेस पर विशाखा गाइडलाइन। तो मैं आखिरी प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल बड़ा शौक है वेयरेबल टेक्नोलॉजी का। वेयरेबल, तो वो क्या चीज़ है? जी सर, वेयरेबल टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे कि हम रिस्ट बैंड वॉच, ईयरपॉड्स, ये सब बनाते हैं, जहाँ पे कि जिसको कि वियर करते हैं, और आजकल वो एक प्रकार का फैशन भी है और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। शिवम जी सर। आप भागलपुर से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से। बिहार और मेरे ख्याल से सारे देश में कस्टोडियल टॉर्चर जो होता है जेल में, जो वो है भागलपुर ब्लाइंडिंग केस के बारे में आपको मालूम होगा। जी सर। आप पैदा नहीं थे उस वक्त, लेकिन मैं नहीं था सर, बट मालूम होगा ना। जी सर। क्या हुआ था उसमें? सर उसमें उस वक्त सर भागलपुर में क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, जिसके कारण कि बहुत सारे लोग जेल में थे, और वहाँ की जो पुलिस व्यवस्था थी सर, उन्होंने सोचा कि लोगों को स्पीडी जस्टिस दिलाते हैं, और इसके कारण उन्होंने वहाँ के क्रिमिनल्स का आँख फोड़ दिया, उसमें तेजाब डाल दिया। तेजाब डाल दिया। जी सर।
आप गुवाहाटी में पढ़ चुके हैं। जी सर। आजकल असम का बॉर्डर डिस्प्यूट है मिज़ोरम के साथ और मेघालय के साथ। है मेघालय के साथ। हाँ नागालैंड के साथ भी है। जी सर, नागालैंड नागालैंड मेघालय के है साथ। ना। हाँ, तो ऐसा क्यों बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है? जी सर। सर जब असम बनाया गया था तो असम से ही वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स निकले, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए छोटे छोटे स्टेट्स बांट दिए गए बेस्ड ऑन कस्टमरी कल्चर और वहाँ के ट्राइबल्स के बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बट सर बहुत सारे लैंड जो हैं वो कंटिगुअस हैं जहाँ पे कि अलग अलग ट्राइबल लोग रहते हैं वहाँ पे, तो जिसके कारण सर डिस्प्यूट अराइज हो गया है वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट नए स्टेट्स जो बनाए गए वहाँ पे। अच्छा, आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है जी सर। ऑप्शनल पेपर पे, तो ये बताइए आजकल जो वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दी जा रही है, जी सर। क्या ये ज़रूरी है? वैदिक मैथमेटिक्स अभी हमारे देश में सुपर कंप्यूटर्स बन गए हैं, सब कैलकुलेशंस बड़ी क्विकली हो जाती हैं, तो उसके बावजूद भी वैदिक मैथमेटिक्स के पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है? सॉरी सर, वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे, बट अच्छा। फिर भी आप इजाज़त देंगे तो गेस करना हाँ, चाहूँगा। जल्दी बताएं। जी सर, वैदिक मैथमेटिक्स में सर जहाँ तक मैंने सुना है उसमें मेंटल कैलकुलेशंस बहुत तेज़ी से कर सकते हैं, जिसके लिए कि आप ट्रिक्स याद करते हैं और उस ट्रिक्स को यूज़ करके मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं। तो हमारे जो यूथ हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो सिखाने से उनका मेंटल कैपेबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए सर इस पे एम्फेसाइज़ करना एक अच्छी चीज़ है, जहाँ पे कि बच्चों का मेंटल कैपेबिलिटी, कैलकुलेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ होता है। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। बिहार में अभी पीछे बहुत सारी डेथ हुई थी जी सर। इलिसिट लीकर के ज़रिए, इसके बावजूद भी वहाँ प्रोहिबिशन कायम है, क्यों? जी सर। सर प्रोहिबिशन एक सक्सेसफुल इवेंट हुआ है बिहार में, क्योंकि वहाँ पे 37% क्राइम जो है महिला के अगेंस्ट वो कम हो गई है। आप कैसे कह सकती हैं कि शराब के कारण ही हुआ है? सर शराब से पहले ये जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। शराब बैन होने के बाद ईयर ऑन ईयर सर बाकी इतनी सारी रिड्यूस हो रहे हैं। स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश आपका ज्वाइनिंग है, वहाँ तो ये प्रोहिबिशन नहीं है। जी सर। सारे लोग बिहार के उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं, जी सर। सैटरडे संडे को वहाँ एंजॉय करते हैं। जी सर। क्या फ़ायदा हुआ इसका? सर इसका हेल्थ बर्डन, लोगों के जीवन में हेल्थ बर्डन कम हो गया है सर। लोग जो पैसे हैं उसको अपने फैमिली डेवलपमेंट में यूज़ कर पा रहे हैं सर, तो इससे बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो रहा है सर। थैंक यू। शिवम, आप स्पोर्ट्समैन हैं, जैवलिन फेंकते हैं आप, राइट? जी सर। आपको एक जैवलिन की स्पर्धा ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको एक इंचार्ज बनाते हैं। जी सर। फिर आप देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑथराइज्ड जैवलिन होता है जो हाँ हाँ। वो तो जो आपके पास जगह है जहाँ पर आपने करना है, आपके पास सिर्फ 90 मीटर जगह है जहाँ पर आप ये कंपटीशन कर सकते हैं, लेकिन आपका जैवलिन जा रहा है 95 मीटर या 100 मीटर। जी सर। बिना जैवलिन चेंज किए उसी में कुछ बदलाव करके जी सर। आप क्या कर सकते हैं जिससे कि वो जैवलिन उतनी दूर ना जाए? जी सर। आप इंजीनियर हैं, जी सर। मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर। सर दो चीज़ मैं सोच पा रहा हूँ सर। एक सर उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर सकते हैं सर। कैसे? जो जैवलिन में एक रस्सी यूज़ करते हैं जिसको कि रेवल करते हैं उसके चारों तरफ। ओके, गुड। और दूसरा सर मास अनबैलेंस यूज़ कर सकते हैं सर। अगर आप उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ी सी Shift चेंज कर कर देंगे तो उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। जी सर। अभी आपके बाद बहुत लोग आएंगे यहाँ इंटरव्यू के लिए, बहुत आगे। जी सर। आपको क्यों सेलेक्ट करें, किसी और को क्यों नहीं सेलेक्ट करें? जी सर। सर मेरे पास एक प्रो सोशल कैरेक्टर है सर।
मैं लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता हूँ। और इसका प्रूफ है सर, मैं कॉलेज में साथी काउंसलिंग सेल में था। वहाँ पे सर एक बच्चा था जो कॉलेज छोड़ के जा रहा था, और कॉलेज के डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स उनसे डिस्कस किए, उनको नहीं रोक पा रहे थे। सर मुझे मौका मिला उससे बात करने का, मैंने अपने 24 घंटे लगातार उसके साथ बात किया, और वो बच्चा सर मेरे तर्क पे वहाँ रुक गया कॉलेज में, और कॉलेज पास आउट हुआ। सर मेरे अंदर एक कंपैशन है सर, जो मैं लोगों के प्रॉब्लम को समझता हूँ और उसको सॉल्व करने के लिए हर कोशिश करता हूँ। ओके, आपकी आईएएस के बाद आईआरएस आपकी चॉइस है ना? जी सर। तो ये किसी राजा ने किसी समय में एक जजिया टैक्स लगाया था, जी सर। क्या है ये और क्यों लगाया था? सर जजिया टैक्स एक पिलग्रिमेज टैक्स है, जहाँ पे कि दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों पे, उस टाइम पे इस्लामिक रूलर थे सर, कौन थे रूलर? अलाउद्दीन खिलजी, यदि मुझे सही याद आ रहा है तो सर। औरंगजेब? सॉरी सर, मैं गलत हूँ इसमें। तो उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों पे का जिम्मा उठाने के लिए और उनके पिलग्रिमेज साइट्स को मेंटेन करने के लिए। ये थोड़ा पढ़ने की जरूरत है आपको जी इसके सर, बारे में। जी सर, ठीक है, सॉरी ये सर। कारण ये नहीं था, कारण कुछ और था, तो आप इसको पढ़ना। थैंक यू। शिवम, जी सर। सोशल मीडिया बहुचर्चित विषय है। जी सर। सोशल मीडिया प्रजातंत्र को मजबूत करता है या कमजोर करता है? सर सोशल मीडिया एक डबल एज्ड वेपन है, जहाँ पे कि ये प्रजातंत्र को मजबूत भी करता है एक तरफ, जहाँ कि हम लोगों के ओपिनियंस को बहुत जल्दी जान लेते हैं, लोगों तक सर्विसेज बहुत तेज़ी से पहुँच जाता है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन बहुत तेज़ी से होता है। बट एट द सेम टाइम सर सोशल मीडिया का नेगेटिव यूज भी करते हैं लोग, जहाँ पे कि हेट फैलाते हैं, हेट स्पीच देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया सर एक डबल एज्ड वेपन है, जहाँ पे कि प्रजातंत्र मजबूत भी हो रही है एक तरफ, एक दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी और कुछ एनजीओज हैं वो उसको नेगेटिवली यूज भी कर रहे हैं प्रजातंत्र को कमज़ोर करने के लिए। भारत और चीन संबंध जिस स्थिति में आज हैं, जी सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं संक्षेप में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? सॉरी सर। ये संबंध इस स्थिति में कैसे पहुंचे? जी सर। सर शुरुआत तो 1961 से ही हो गया था सर, जहाँ और पे पहले? और पहले सर, बट 1961 में पहली बार इंडिया के लीडरशिप को ब्लो लगा, जहाँ पे कि उनका ट्रस्ट 61 या 62? 1962, सॉरी सर, 1962 में, जहाँ पे कि इंडियन लीडरशिप को के ट्रस्ट को घात किया गया। चाइना की उनका जो मेन स्टैंड है, जी सर। उनका क्या पक्ष है? वो क्या कहते हैं जिस पे ये डिस्प्यूट है? जी सर। चाइना का मेन डिस्प्यूट सर वहाँ के उनके 5 फिंगर पॉलिसी पे है, जहाँ पे कि वो तवांग और लद्दाख के कुछ हिस्से को अपना मानते हैं। तवांग लद्दाख तो 2 हो गया, बाकी 3 फिंगर्स कौन सी हैं? तवांग, लद्दाख, डोकलाम जो सिक्किम में है, और तिब्बत तो है ही उनके पास। फिंगर्स में एक फिंगर तिब्बत भी है, अच्छा, और यही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। ओके, थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा। जी सर। और चाइना के साथ संबंध भी, जी सर। बुनियाद बेसिक इशू उनके साथ में क्या है? जी सर, बिल्कुल सर। धन्यवाद। शिवम, आपको थोड़ी देर के लिए बाहर ले चलते हैं जी सर। और आपको पुनः बुलाएंगे आपका फीडबैक देने के लिए। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक मिनट सर। आइए, बैठिए शिवम।
थैंक यू सर। तो शिवम, सबसे पहले तो बताइए आपका साक्षात्कार कब है? 8 फरवरी को सर। 8 फरवरी को। और ये पहली बार आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है सिविल सर्विसेज? जी सर, पहला मेंस, पहला इंटर। पहली बार मेंस में। जी सर। इससे पहले भी मेंस में बैठ चुके हैं? नहीं सर, पहला ही। पहला अटेम्प्ट किया है आप? दूसरा अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा खराब हो गया था अच्छा। सर, तबीयत के कारण। अच्छा। तो मॉक इंटरव्यू आपका ये पहला है या पहले भी दे चुके इससे हैं? पहले मैंने दिए हैं सर, दिए। 3। जी सर। आपको क्या लगता है आपका आज का जो मॉक इंटरव्यू है वो कैसा गया? सर जो मेरे डैफ पे सवाल पूछे गए सर, उस पे तो मुझे लगा कि मैंने एवरेज एवं एवरेज आंसर दिया। तो शिवम, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, इसमें कोई you, शक sir. नहीं है। थोड़ा सा बस इतना ही ज़रूरी है कि कुछ जो बेसिक्स होते हैं ना, जी सर। कोर एरिया जिनको कहते हैं, जी सर। उनके ऊपर थोड़ा और मजबूती से तैयारी कर लीजिएगा। जी सर। तो अब इंडिया फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के रिलेशन नेबर्स के साथ, इंडिया के सर। रिलेशन चाइना यूएस के साथ, पूरी हिस्ट्री जी सर। अच्छी तरह से कि भाई कैसे डेवलप होती चली गई, ठीक। जी सर। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, जी सर। उससे हिंदुस्तान को क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, जी सर। ग्लोबलाइजेशन के इश्यूज क्या क्या है, जी सर। ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल। टेररिज्म, ड्रग्स, है ना, जी सर। कोविड-19, कोविड-19। क्लाइमेट चेंज, जी सर। माइग्रेशन, तो जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, यूनाइटेड नेशंस की संस्थाओं के बारे में जरा अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, ठीक। WHO, ILO, इनके क्या रोल होते हैं। ठीक है सर। देश के का जो बजट आने वाला है उस बजट की अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। जी सर। वो बजट के अंदर जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो देख लीजिएगा, जी ठीक है। सर। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया उससे एक दिन पहले जो आता है वो पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ना है सर या समरी पढ़ के सभी पढ़िएगा, समरी सभी, सारा तो पढ़ना संभव वही ही नहीं मुश्किल हो है सकता सर। बहुत मुश्किल है। केवल मुख्य मुख्य बिंदु सारे पढ़ लीजिए। जी सर। इसके अलावा आप नीति आयोग जो है जी वो सर। हमारा जो है विजन जो है देश का बताता है, जी तो सर। नीति आयोग पढ़ लीजिएगा। उसकी जो वेबसाइट पर जाइएगा, ठीक है जो भी महत्वपूर्ण चीज लगे आपको वो पढ़ लीजिएगा। ठीक। PPP मॉडल जरूर पढ़ लीजिएगा, पढ़िए। प्राइवेटाइजेशन जी सर। ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो जी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस और ई गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के क्या सिद्धांत हैं, जी सर। कुछ कंट्रोवर्शियल थिंग्स हुई हैं जैसे फार्म लॉज हुए हैं, जी सर। डिमोनेटाइजेशन हुआ है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, जी सर। सिटीजनशिप रजिस्टर है, आर्टिकल 370 है, इन सब के बारे में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। और अगर आपसे आपका मत पूछा जाए जी सर। तो जहाँ पर कोई कोर्ट ऑर्डर है तो वहाँ तो कोर्ट ऑर्डर आप उनको बता दीजिएगा कि इस बारे में कोर्ट ने ये निश्चित कर, जैसे डिमोनेटाइजेशन का हुआ, जी सर। हाँ। है ना। इसके अलावा हिजाब कंट्रोवर्सी का हिजाब हुआ, controversy। अयोध्या टेम्पल का हुआ। फिर आती है बात आपकी कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे काम करता है, वो पढ़ लीजिएगा। किसी ज़िले में कलेक्टर के ऑफिस में जाकर थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा कि क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, ठीक है। कलेक्टर की क्या ड्यूटीज़ है ना, डिप्टी कमिश्नर की क्या ड्यूटीज़ हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में क्या ड्यूटीज़ है, समझ में आप। अच्छा, इस पे डिफरेंस भी है सर? डिफरेंस भी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जब देखता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहलाता है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखता है तो कलेक्टर कहलाता जी है, सर। कोऑर्डिनेशन का काम करता है तो डिप्टी कमिश्नर कहलाता है, ठीक है। जी सर। और जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो जिला परिषद लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और गांव के, उसके अंदर फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज के बारे में कर लीजिएगा। बिहार में प्रोहिबिशन के पॉजिटिव नेगेटिव्स वो आप जी सर। तैयार करना ही है आपको जी उस सर। बारे में। और बिहार के अंदर क्यों बिहार जो है पिछड़ा हुआ बीमारू स्टेट कहा गया, उसके अंदर अगर आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाए, चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या क्या चीज़ों के अंदर परिवर्तन करेंगे। जी सर। महिलाओं की स्थिति के बारे में, बच्चों की स्थिति के बारे में और सीनियर सिटीजन्स, जो भी स्कीम्स प्रोग्राम्स है उनको पढ़ लीजिए। बिहार स्पेसिफिक। हाँ, बिहार के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक है। इनके एम्पावरमेंट के लिए जो किया, जी ठीक सर। है। जी सर। तो ये जनरली ओवरऑल है। बाकी मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में मैंने बहुत सारे प्रश्न हो सकते थे। जी सर। अब जैसे कि कोई चीज़ फेंकनी होती है तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो किस स्थिति में वो कवर करती है, 45 डिग्री। 45 जी सर। पैराबोला जो है, पैराबोला। पैराबोला जो है उसका आपको याद रखना है कि जी अगर सर। मैक्सिमम डिस्टेंस उससे ये होगा। सब तो सर बहुत पढ़े हुए हैं, तो इस पे। इन्फिनिटी का डेफिनेशन एक सिंपल है, जी सर। इन्फिनिटी के बारे में पूछ सकते हैं। जी सर। नेचुरल नंबर क्या है, जी सर। ये सर। इमेजिनरी नंबर क्या है, जी सर। रियल नंबर क्या है,
समेशन ऑफ सीरीज क्या है, जी सर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, जी सर। ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन पूछ लेंगे, अलजेब्रा की डेफिनेशन पूछ लेंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स की पूछ लेंगे, कैलकुलेट करने को आपसे कह देंगे कि कोई मीनार है और आप उससे दूर खड़े हुए हैं और आप कैसे जो है मीनार की ऊंचाई जो है नाप सकेंगे। Yes, एलिमेंट्री बड़े सिंपल है, लेकिन कई बार आदमी को समझ याद नहीं आते, मैं मिस नहीं कर सकता है सर ना? उसको। तो जी सर। ऑब्वियस चीजें जो है कई बार उनको पढ़ना ज्यादा जरूरी जी होता सर। है, और जो बड़ी कठिन चीजें हैं वो तो अपने आप धीरे धीरे आप पढ़ ही लेते हैं। इसके अलावा मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। कई बार हम लोग इस तरह भी पूछते हैं, रोम्बस क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, Quadrilateral। हेक्सागन क्या है। ये सारी बातें बहुत एलिमेंट्री है लेकिन मैथमेटिक्स जी की। सर। रामानुजम की नेशनल मैथमेटिक्स डे जी सर। किसने अनाउंस किया था, कौन कौन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे? हार्डी और रामानुजन के बीच में क्या वार्तालाप हुआ था, टैक्सी नंबर को लेकर जो टैक्सी- उन्होंने बात जी की सर। थी, ये सब चीजें। फिर आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत कुछ पूछा जा सकता है ना, जी कि सर। आजकल जो गाड़ी बन रही है तो हम Electric लोग vehicles। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर क्या नुकसान है, ड्राइवरलेस व्हीकल के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स है, हाइड्रोजन व्हीकल्स का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, फ्यूल एफिशिएंसी जो गाड़ियां बन रही हैं तो कौन सी चीज़ यूज़ करने से सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी होगी। जी सर। इंजन्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, है ना। बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं हम लोग कि भाई गाड़ियाँ ज़मीन क्यों छोड़ देती हैं, बर्नौलीज प्रिंसिपल के कारण। प्रेशर वेलोसिटी गोज अप, द प्रेशर गोज डाउन। फिर आपने बहुत सी चीज़ें इसके अंदर और लिखी हैं तो उनके बारे में तैयारी कर लीजिएगा। मंत्रा योगा हमने नहीं पूछा आपसे, और मंत्रा योगा जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं जी सर। उसके बारे में। डांसिंग पॉपिंग स्टाइल एक नया आपका कोई स्टाइल है, यस सर। उसके बारे में तैयारी कर लीजिएगा। बास्केटबॉल और जेवलिन थ्रो और हाई जंप्स स्पोर्ट्स के जो है। एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में खास तौर पर कि आप अगर आपने काम किया है तो क्या क्या स्टेप्स आप एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ले सकते हैं फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स। बाकी लीडरशिप के बारे में, क्योंकि डाइनिंग, अब जैसे मान लीजिए आप हॉस्टल सेक्रेटरी रहे हैं तो लीडरशिप के क्या गुण होते हैं, जी क्या सर। आवश्यक होता है, सिविल सर्वेंट की वैल्यूज क्या होती है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा जी सर। जिनको। तो उसके लिए GS4 पेपर को थोड़ा सा अच्छी जी तरह जी कर सर। लीजिएगा। फाउंडेशनल केस, वैल्यूज। हाँ, और फाउंडेशनल वैल्यूज और केस स्टडीज वगैरह जो उसकी होती हैं उसके बारे में जानकारी कर लीजिए। जी है सर। ना? जी सर। तो ये मोटे तौर पर ये आप अगर कर लेंगे। लास्ट में 2 बातें मैं और कहूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जरूर पढ़ लीजिएगा, क्रिमिनल प्रोसीजर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, पुलिस रिफॉर्म्स रिपोर्ट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, पुलिस रिफॉर्म्स पढ़ा था सर, पिताजी एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस में। रिफॉर्म्स कमीशन रिपोर्ट ARC 1 और 2 पढ़ लीजिएगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ लीजिएगा। जी सर। आजकल जो बज़वर्ड्स हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन और Election। ई वोटिंग और रिमोट EVMs, रिमोट इस EVMs। प्रकार के जो RVM। कंसेप्ट हैं उनकी भी आप तैयारी कर लीजिए। जी सर। आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो बता सर मेरा स्पीकिंग का जो कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा फोर्स के संग और बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है सर, मतलब आवाज का लेवल और बढ़ा और सकते बढ़ा हैं। सकते हैं। और मॉड्यूलेशन रखिए वॉइस में थोड़ी सी ना, उससे लगता है कि आप जज्बे के साथ बोल रहे हैं, तो मॉड्यूलेशन ऊपर नीचे होते रहना चाहिए। आई कांटेक्ट ठीक है आपका, स्कैनिंग भी ठीक है, ड्रेस सेंस भी बिल्कुल ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं। तो स्किल्स बिल्कुल ठीक है। नॉलेज जितना पढ़ सकेंगे उतना अच्छा उतना है, अच्छा है सर। और खासतौर पर बेसिक्स जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। जी सर। और एटीट्यूड बिल्कुल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो इस दिशा से सब कुछ आपका अच्छा है। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और कभी मत सोचिएगा कि हिंदी मीडियम के कारण आप किसी डिसएडवांटेज में रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हिंदी मीडियम को या कोई रीजनल भाषा को उतनी ही महत्ता दी जाती है, तो इसलिए उस बारे में आप थोड़ा सा जी सर, वो कई जगह पे बोला गया कि कोई इस बारे में आपको गलत इस तरह की धारणा रखने की ज़रूरत ही नहीं। पूरी आपको उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी जितना कि अंग्रेजी वालों को दी जाती है। ठीक है सर। ठीक है, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। और आपका चूंकि अभी आपके पास 10-15 दिन बाकी है ना, 20-25 दिन। 20-25 दिन, जी सर। तो उसमें खूब आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते जी हैं सर। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप देंगे। हमें ऐसी कामना भी है और आशा भी है। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सॉक्स ब्लैक सॉक्स पहनिए। जी सर, वो चेंज कर लेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। An academy. Let's crack it.